निकाय चुनाव के आखिरी दिन लगातार हर एक पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और ऐसे में जो बीएसपी प्रत्याशी हैं डॉक्टर लता वाल्मीकि वो भी पूरी तरह से जब तक चुनाव का जो आखिरी शोर थम नहीं जाता लगातार जन समर्थन मांग रही हैं। मैम, क्या लग रहा है आपको, किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? और बस अब तो कुछ समय बाकी है, इसके बाद परसों आपके भाग्य का फैसला होना है। आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ सुबह से सब लोग इसी तरीके से जन संपर्क सबसे हो रहा है और सब लोग मुझे आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं और मैं आप सबको अनुशासन भी दे रही हूँ। सबके साथ मैं विकास का काम भी करूंगी और सभी मेरे पार्टी के कार्यकर्ता भी मेरे साथ में है। सुबह से सब लोग घूम रहे हैं मेरे साथ। बताइए, पूरा बीएसपी ने कहीं ना कहीं जो एक तरफा माहौल रहता था हर बार आगरा में बीजेपी ने करने पूरा मैच फंसा दिया है कहीं ना कहीं, पूरा ऐसा जो सोशल इक्वेशन है। और तो इस बार क्या लग रहा है, तो इतिहास रचेगा आपको लग रहा है? इस बार इतिहास रचेगा। सब समाज मेरे साथ है, जाट मुसलमान भाई मेरे और सभी हिंदू और सभी मेरे भाई मेरे साथ में एक गुलदस्ता बन गया है ये। और ये गुलदस्ता को काम, गुलदस्ते की बात की तो वाल्मीकि कम्युनिटी बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर रही, तो इस बार क्या आपके नाम पर वोट डालेगा? बिल्कुल डालेगा, सब साथ में। मुस्लिम जो वर्ग है वो क्या वोट करेगा, क्या सोच रहा है? नहीं, सब भाई हमारे साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग सब एक हैं, एक हो गए, एक साथ ही सब लोग संपर्क में रहेंगे, सब लोग एक साथ ही वोट डालेंगे। इससे पहले तक 89 से लेकर अब तक लगातार बीजेपी जीतती रही, बीएसपी ने चुनौती तो दी है, लेकिन इस बार क्या है, चुनौती से आगे जीत की राह नजर आएगी? बिल्कुल नजर आएगी। वो तो आपको सबसे पहले पता चल रहा है, मुझे उसका उदाहरण मुझे नहीं देना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर लता वाल्मीकि और उनके साथ बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक हैं इस समय जो उखर्रा इलाके में लगातार जो वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। और जब चुनावी शोर 6 बजे तक थमना है, उसके लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुंचा जाए इसकी कोशिश हो रही है। और ऐसे में देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में जो बीएसपी समर्थक हैं वो इस समय लगातार जो नारेबाजी चल रही है। और कुछ तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप लोग भी लगातार जो बीएसपी के सपोर्टर्स हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या इस बार बहुजन समाज पार्टी ने वाल्मीकि समाज के उम्मीदवार को टिकट देकर उनको सम्मान देने का काम किया है। वाल्मीकि समाज, मुस्लिम समाज के साथ साथ में सर्व समाज के लोगों ने कसम खा ली है इस बार 89 का हम रिकॉर्ड और इतिहास तोड़ने जा रहे हैं। हम इस बार भारी मतों से इस लगातार जो बीएसपी के तमाम जो लीडरान हैं हमारे साथ हैं, जो पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार, आप बताइए क्या लग रहा है, इतिहास रचेगा? इस बार बहुजन समाज पार्टी आगरा में इतिहास रचने जा रही है। आगरा की समस्त जनता ने, कौन से समाज के सामाजिक वर्ग के लोग आपको? बहुजन समाज पार्टी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर आधारित है और बहुजन समाज पार्टी सर्वजन की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी सब लोगों को सम्मान देने का काम करती है और आगरा की समस्त जनता ने इस बार मन बना लिया है कि बहुजन समाज पार्टी को नगर निगम भेजने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की 4 तारीख को जमानत जब्त करने का काम करेंगे। और क्या दावा कर रहे हैं जितेंद्र कुमार, जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो नीला झंडा जो बीएसपी की पहचान होती है वो इस समय लगातार उस झंडों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप बताइए क्या माहौल दिख रहा है बीएसपी का? बीएसपी ने कहीं ना कहीं इस बार मैच तो कर दिया बाइलेटरल, दो तरफा। आप जर्नलिस्ट हैं, माहौल आप बताएंगे। ये नए ज़माने की बहुजन समाज पार्टी है, चित्त कर देगी और रगड़ देगी कमल के फूल को, लिटा देगी आगरा में। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है। देखिए बीएसपी का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है, चित्त कर देगी, बिल्कुल चित करेगी। और इस बार बहुजन समाज पार्टी आगरा में इतिहास लिखने जा रही है, क्योंकि जब से नगर निगम का चुनाव हुआ है तब से आगरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा समीकरण, सामाजिक समीकरण ऐसा बनना है कि जिससे कि सारे के सारे उनके समीकरण हैं। आज मुख्यमंत्री आगरा में आने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनको पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ बड़ी ताकत के साथ हार रही है, इसलिए मुख्यमंत्री को आना पड़ा। उनके आने के बाद भी वहाँ पर कोई भीड़ नहीं थी, कुछ लोग नहीं थे, इसलिए बेरंग लौटना पड़ा उनको। जी, आप बताइए, मुस्लिम समाज से आप आते हैं तो क्या लग रहा है इस बार मुस्लिम समाज किधर जा रहा है? क्योंकि अक्सर ये रहता है कि मुस्लिम समाज उस प्रत्याशी को वोट करता है जो बीजेपी को हराता है, तो इस बार क्या चल रहा है मुस्लिम कम्युनिटी के मन में? मुस्लिम समाज ने अपने रहनुमा चुन लिए, अपनी पार्टी चुन ली है, अब धोखे में नहीं रहेंगे। पंक्चर कर चुके हैं अखिलेश जी की साइकिल को, उनकी हकीकत से वाकिफ हो चुका है मुस्लिम समाज। एक तरफा बड़ी संख्या में उन्होंने कैंडिडेट भी उतारे हैं, आगरा में नहीं उतारा लेकिन जहां जनरल सीट है वहां मुस्लिम समाज के प्रत्याशियों को उतारा, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के जहन में चल रहा है। देखिए, मैं आपके ज़रिए से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक तो मीडिया जो भ्रांति फैला रही है कि बहन जी ने इतने सारे कैंडिडेट उतारे, बहन जी ने कैंडिडेट उतारे बाद में हैं,
बहन जी ने मुस्लिम समाज को हक दिया है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों का हक मारती है। जहां पर मुस्लिम समाज की आबादी बहुत तायत में है, उनका हक बनता है वहां कैंडिडेट उतारने का, वहां बहुजन समाज पार्टी ने उनको टिकट दिया है और सर्व समाज को टिकट दिया है। जहां जिसकी संख्या भारी है उसको हिस्सेदारी देने का काम माननीय बहन जी ने किया है। पुराना नारा है ये बीएसपी का। मैडम एक बार दोबारा आपसे बात करना चाहेंगे, तो क्या लगता है अगर जनता जनार्दन आपको आशीर्वाद दे तो क्या रोड मैप रहने वाला है, डेवलपमेंट का क्या प्लान रहने वाला है? आज उन गलियों में आप घूम रहे हैं, दोबारा अगर आपको आशीर्वाद दे तो इन गलियों में आने की के लिए प्रॉमिस करिए आप लोगों से। मैं आपसे बार बार सबसे ही मैंने कहा है, मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं आऊँगी और मैं जितनी भी नाली खरंजे सब देख रही हूँ मैं पूरा प्रॉमिस कर चुकी हूँ और मैं बाद में भी आऊँगी और फिर संभालने की पूरी कोशिश भी करूँगी। आपको एक तरफ उनकी तरफ मुख्यमंत्री, पूरी आर्मी, पूरे बड़े बड़े उनके लीडरान अब कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहे हैं, संगठन भी मजबूत है। बीएसपी के जो फेस है मायावती जी, उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया, तो आपको लगता है कि ये मैडम को भी आना चाहिए था, सुप्रीम को, बीएसपी सुप्रीमो को? उनके यहाँ एक से एक कार्यकर्ता पड़े हुए हैं, उनको जरूरत नहीं है आने की। हम लोग सब लोग ताकत लगाए हुए हैं, कोई जरूरत नहीं उनके आने की। हम लोग उनको यहीं से ताकत सबको पता चल रही है। आपको भी पता होगा योगी जी वहाँ से आगरा आए थे, इसलिए आए थे कि हम आए और जनसंपर्क करें। और इस वक्त कोई भैका में आने वाला नहीं है। बहन जी का आशीर्वाद वहीं से ही काम कर रहा है, लखनऊ से सब लोग हम साथ में। क्लियर है? बिल्कुल। कुल मिला के बीएसपी जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर लता वाल्मीकि, उनका कहना है कि जो मैसेज बहन जी सुप्रीमो वहां से दे रही हैं वो मैसेज क्लियर है। और भी लगातार हम चाह रहे हैं कि लगातार लोगों से उनके व्यूज जान रहे हैं जो बीएसपी सपोर्टर्स है। तो आपको क्या लग रहा है, बीएसपी की नैया पार है? पहले सर्वप्रथम आपके चैनल को बधाई दूंगा मैं कि आप आए और डिबेट कर रहे हो। जन जन की यही पुकार, लता वाल्मीकि अब की बार, कह दो आप लता वाल्मीकि अब की बार। तो आप समझ सकते हैं जो बीएसपी के तमाम जो सपोर्टर्स हैं, जो बीएसपी के तमाम पदाधिकारी हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग, वो इस समय गलियों में प्रचार कर रहे हैं। ये राजपुर चुंगी से अंदर उखर्रा रोड से होते हुए जो तमाम जो एरिया है जहां बड़ी संख्या में जो बीएसपी का वोटर रहता है और लगातार इसको लेकर डॉक्टर लता वाल्मीकि एक अपील कर रही हैं, जन समर्थन मांग रही हैं। और उनको लगता है कि इस बार ज़रूर इतिहास बदलेगा। और जिस तरह से बीजेपी का राज रहा है, लेकिन कई सारे जो जनता से जुड़े हुए जो सिविक इश्यूज़ हैं उस पर कहीं ना कहीं वो बातें नहीं हो पाई हैं, जो मुद्दे हैं उन पर काम नहीं हो पाया है। इसलिए उनको लग रहा है कि इस बार परिवर्तन निश्चित है। अब ये जनता की गेंद पाले में है कि जनता किनको आशीर्वाद देती है। लेकिन बीएसपी की जो कैंडिडेट हैं उनका लेवल इस समय हाई नज़र आ रहा है। आगरा से मिथुन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।